नमस्कार साथियों, ईसीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। साथियों, ये लेक्चर केवल रेलवे के एम्प्लॉय के लिए है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे में कोई भी एम्प्लॉय अगर आता है रेलवे डिपार्टमेंट में, तो उसका जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन होने का पहला ग्राउंड जो होता है वो सीनियरिटी बेसिस पे होता है। प्रमोशन का मतलब एक जब कोई एम्प्लॉय लोअर ग्रेड पे से अपर ग्रेड पे में जाए या लोअर लेवल से अपर लेवल में जाए तो उसे बोलते हैं प्रमोशन। और वो प्रमोशन सीनियरिटी बेसिस पे होता है। अगर सीनियरिटी बेसिस पर भी किसी स्टाफ का प्रमोशन नहीं हो पाता है किसी कर्मचारी का, तो दूसरा जो आधार होता है वो होता है एमएससीपी, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। अगर आप लगातार 10 साल एक ही ग्रेड पे में अगर जॉब करते हैं और आपका ग्रेड पे नहीं बढ़ता है तो एमएससीपी दिया जाता है। और ये क्या है, ये दोनों ही जो बेस हैं प्रमोशन के, सीनियरिटी बेसिस हो या एमएससीपी हो, ये दोनों ही एक बार आपके चैनल में आने पर, एक बार आपके सर्विस में आने पर ऑटोमेटिकली ये होते हैं। लेकिन दो चैनल प्रमोशन के ऐसे भी होते हैं जो आपको लोअर ग्रेड पे से कम समय में जंप लगाने के लिए होते हैं। उनमें से दोनों में से एक है एलडीसीई और दूसरा है जीडीसीई। इसको बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इसको बोलते हैं जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये तो ऐसे चैनल हैं कि कोई भी एम्प्लॉय लोअर लेवल से, लोअर ग्रेड पे से अपर ग्रेड पे में कम समय में जंप कर सकता है। उनमें से इसमें क्या होता है, एलडीसीई में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय लोअर ग्रेड से अपर ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, रिटन एग्जाम होता है। अभी वर्तमान में क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम कर दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कर दिया है एलडीसीई का। जीडीसी होता है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम अदर डिपार्टमेंट में भी कोई मतलब एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है। जैसे अगर मान लो मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ तो मैं जीडीसीई के थ्रू जा सकता हूँ। तो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जंप आप लोअर ग्रेड पे से अपर ग्रेड पे में जाते हैं तो सबसे ज्यादा जंप ये वाला एग्जाम से जीडीसीई से, इसके बाद में आता है एलडीसीई। अगर आप अपने ही डिपार्टमेंट में लोअर ग्रेड पे से अपर ग्रेड पे में एक जंप लगाना चाहते हैं जो कम समय में लग जाए, वैसे तो सीनियरिटी बेसिस पर सीनियर प्रमोशन होंगे ही, लेकिन इसके अलावा अगर ग्रुप डी का कर्मचारी ग्रुप सी में जाना चाहता है या ग्रुप सी का बी में जाना चाहता है तो कुछ परसेंट सीटें आपकी रिजर्व रहती है। वो रहती है एलडीसी कोटा बोलते हैं उसको, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू एक डी क्लास का कर्मचारी क्लास सी में जा सकता है और क्लास सी का कर्मचारी क्लास बी में इस एग्जाम के थ्रू जा सकता है। तो इस एग्जाम, अब एलडीसी का एग्जाम अब कैसा हो गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप की ही इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग तैयारी करेंगे। और उस तैयारी में मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था सीबीसी कपलर, और उस सीबीसी कपलर से संबंधित मैंने उसे अच्छे से समझाया था। उससे संबंधित आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो उसमें ऐसे सीबीसी हमने जो पढ़ा था तो मैंने ये बताया था कि हम बैगन में दो तरह के सीबीसी यूज करते हैं, ई ज्यादा करते हैं और एफ, और आपका जो एलएचबी वगैरह में हम एच टाइप कपलर यूज करते हैं। तो उससे संबंधित आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस में कौन सा सीबीसी फिट होता है, ई टाइप, एच टाइप, सी एच टाइप, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एलएचबी कोचेस में हाई टेंसाइल टाइट लॉक कपलर एस टाइप यूज होता है। तो आप लगाएंगे आंसर बी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोचेस हैज ब्लैंक फीचर्स। मतलब जो सीबीसी एलएचबी कोचेस में फिट होता है उसमें कौन सा फीचर्स होता है। पहला है एंटी स्लिपिंग, दूसरा है एंटी रोटेशन, तीसरा है एंटी क्लाइंबिंग और चौथा है एंटी क्लिपिंग। तो दोस्तों, जो एलएचबी में जो एच टाइप सीबीसी कपलर होता है उसमें अगर एक एक्स्ट्रा फीचर होता है तो वो होता है एंटी क्लाइंबिंग का। मैंने बताया था कि जब कोई कपलर दो अटैच होते हैं तो एक कपलर की पॉकेट
पॉकेट में दूसरे कपलर का गार्ड आर्म ऐसे करके धस जाता है। इसमें जब गैप होता है तो ये वाला गार्ड आर्म इसमें धस जाता है, जिससे वर्टिकल ऑस्किलेशन होंगे तो एक कपलर दूसरे से नहीं निकलेगा। इस फीचर को बोलते हैं एंटी क्लाइंबिंग। और जो एंटी क्रीपिंग फीचर है ये ई टाइप कपलर में भी होता है। एंटी क्रीपिंग का मतलब होता है कपलर को रनिंग के दौरान अपने आप में खुलने देना, तो ये दोनों में होता है, इसलिए आंसर क्या होगा एंटी क्लाइंबिंग। जो पूछ रहा है एस टाइप कपलर की पूछ रहा है तो उसमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स होता है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ सीबीसी इज, द टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ सीबीसी इज, ये पूछना चाह रहा है कि जब भी सीबीसी पर दबाव लगेगा तो दबाव का फोर्स लगेगा, सेकंड हो गया, सॉरी जब भी सीबीसी पर खिंचाव वाला फोर्स लगेगा तो वो जो सीबीसी का ड्राफ्ट गियर है वो कितने एमएम तक एक्सटेंड करता है, तो 53 से 58 एमएम, 45 से 50 एमएम, 60 से 65 एमएम, 35 से 40 एमएम। तो दोस्तों जब भी 53 से 58 एमएम तक हमारा जो ड्राफ्ट गियर होता है कपलर में, वो 53 से 58 एमएम तक ड्यूरिंग टेंसाइल फोर्स ये एक्सटेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम बफिंग स्ट्रोक ऑफ सीबीसी इज, मैक्सिमम बफिंग स्ट्रोक कितना होता है सीबीसी का, मतलब जब उस पर दबाव का बल लगेगा तो कितना सीबीसी मतलब उसकी मतलब कितना उसको फोर्स पे एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी कितनी जो लेंथ है वो मतलब सिकुड़ सकती है। तो उसमें 58 एमएम, 75 एमएम, 80 एमएम, 85 एमएम, तो आंसर आएगा सी। तो जो बफिंग स्ट्रोक होता है सीबीसी का वो होता है 80 एमएम, और जो टेंसाइल स्ट्रोक होता है वो होता है 53 से 58 एमएम, और सीबीसी में किसका है ये ड्राफ्ट गियर का। अगला क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी इज, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज सीबीसी की कितनी होती है, 100 एमएम, 110 एमएम, 95 एमएम, 119 एमएम, तो ये 110 होती है। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया नहीं था, एक वर्टिकल गैदरिंग रेंज होती है, एक हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज होती है सीबीसी के। इसका मतलब ये होता है, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज का मतलब है सीबीसी अपने सेंटर पे है, जो भी उसका हॉज होता है उसके सेंटर पर रखा हुआ है सीबीसी। अगर एच टाइप होगा तो नीचे सपोर्टिंग डिवाइस होगी, उसके ऊपर सीबीसी रखा हुआ है। वो सीबीसी अगर अपने सेंटर पे है तो कितना हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होने के बाद भी वो कपल्ड हो सकता है। एक सीबीसी अपने सेंटर पोजीशन से कितना हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होने के बाद भी वो कपल हो सकता है, तो 110 एमएम अगर अपने सेंटर से, वो साइड से भी है तो भी वो कपल हो सकता है। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज। एक होता है वर्टिकल गैदरिंग रेंज। वर्टिकल गैदरिंग रेंज का मतलब होता है वर्टिकली एक कपलर दूसरे से कितना ऊंचा है तो भी कपल हो सकता है, तो वो 90 एमएम होता है। तो दोनों याद रखेंगे, वर्टिकल गैदरिंग रेंज 90 एमएम और हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज 110 एमएम। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, ऑयल या ग्रीसिंग किस पर प्रतिबंधित होती है, किस पर नहीं लगानी चाहिए, अनकपलिंग डिवाइस ऑफ सीबीसी, जो आप ऑपरेटिंग हैंडल वगैरह होता है, अनकपलिंग डिवाइस जो होती हैं उस पर नहीं लगाना चाहिए ऑयल या ग्रीस, या फिर सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ सीबीसी, सीबीसी सैंक के नीचे एक सपोर्टिंग डिवाइस देखी होगी आपने, 4 स्प्रिंग होती हैं एलएचबी कोचेस में। सीबीसी का जो सैंक होता है उसके नीचे सपोर्टिंग डिवाइस होती है, उस पर ग्रीसिंग या ऑयलिंग नहीं लगानी चाहिए। या फिर कपलर हेड नकल पे और लॉक पे, जो रोटरी लॉक लिफ्टर होता है और नकल पर नहीं लगाना चाहिए, या नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, तो आप लगाएंगे कभी भी रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली और नकल पर आप ग्रीसिंग नहीं लगाएंगे, ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी, मतलब एक सीबीसी दूसरे सीबीसी से अपने मेन पोजीशन से कितना ऊपर नीचे हो तो भी वो कपल हो जाएंगे, तो वो होगा 90 एमएम। ठीक, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस, सपोर्टिंग डिवाइस जो होती है एस टाइप कपलर में, जो हमारे एलएचबी कोच होते हैं
उसका पर्पस क्या है, सपोर्ट सैंक के नीचे सपोर्टिंग डिवाइस लगाने का, तो उसमें ऑप्शन ए टू सपोर्ट सीबीसी वेट, सीबीसी के वेट को सपोर्ट करने के लिए, टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स ऑफ सीबीसी, वर्टिकल फोर्स जो सीबीसी का रहेगा उसको इक्वलाइज करने के लिए, और ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, दोनों ए एंड बी, नन ऑफ दी, तो दोनों ही होंगे, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी, जब भी कभी हम कपलर को कपल करते हैं तो जो व्हीकल होगा, लोको वगैरह, उसकी स्पीड कितनी रहेगी, वो है 3 से 5 kmph, 2 से 3 kmph, 5 kmph और 6 से 7 kmph, तो लगभग 3 kmph स्पीड रहनी चाहिए उसकी। तो इसमें 3 से 5 वाला ऑप्शन, कहीं कहीं 2 से 3 भी लिखा होता है, तो वो 3 से 5 वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, द कोच विल बी डेफिनेटली कपल्ड इफ, कोच को कब निश्चित रूप से कपल माना जाएगा, ऑप्शन ए द रोटरी लॉक कंप्लीटली डाउन, जो रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, वो पूरी तरीके से नीचे है तब, या इन्वर्टेड वी ग्रूव शुड बी क्लियर, जो इन्वर्टेड वी होता है, जो मैंने ऐसे बताया था, एक कपलर हेड में नीचे एक इस तरीके का शेप होती है, इन्वर्टेड वी, तो ये क्लियर होनी चाहिए। इसमें रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, नाइदर कनेक्टर नॉर टॉगल और नाइदर हुक, जैसे ये जो उठती है रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली, इसका कोई भी पार्ट ये इसमें नहीं होना चाहिए वी ग्रुप में, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। तो डेफिनेटली कपल कब माना जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में है अनकपलिंग हैंडल इन डाउन पोजीशन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी होगा। मैंने बताया था प्रॉपर कपलिंग के इंडिकेशन 3 बताए थे, एक तो जो हुक होता है वो वर्टिकल होगा, वी ग्रुप क्लियर होगा, और अगला ये रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली उसमें क्लियर कर देगा, मतलब बिल्कुल नीचे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है जॉ गैप गेज टेस्ट, जॉ गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इज, एक टेस्ट होता है जॉ गैप गेज टेस्ट, कई तरह के टेस्ट कपलर को चेक करने के लिए, ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द ट्रेन, ट्रेन पार्ट नहीं करे इसके लिए कपलर की काफी टेस्टिंग होती है, तो उसमें से जो कपलर का हेड होता है, एक तो नकल की टेस्टिंग होती है, एक कंटूर गेज होता है, जिससे हम नकल का वियर देखते हैं कि नकल ज्यादा तो नहीं घिसी हुई। तो एक्चुअली अगर ये मेरा कपलर है और ये मेरा हेड है आगे वाला, ये मान लो नकल है, ये दूसरा पॉकेट आर्म, ये गार्ड आर्म, सॉरी ये गार्ड आर्म है, और एक नकल है, इसके बगल में पॉकेट होगी। तो अगर ये नकल है, अगर मैं इसको बंद कर लूं, एक टेस्ट होती है, कभी कभी क्या होता है कि ये नकल और ये गार्ड आर्म इन दो फैल जाते हैं, तो उसकी टेस्टिंग, उसकी ये फैल तो नहीं गए, उसकी टेस्टिंग करते हैं जॉ गैप गेज टेस्ट से, जॉ गैप गेज टेस्ट से। तो उसमें क्या कर लेते हैं, इस नकल को पहले बंद कर लेते हैं, नकल बंद करने के बाद इस नकल के और इस गार्ड आर्म के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, ये 127 mm होनी चाहिए, और 130 पे ये कपलर हेड बेकार हो जाता है, अखंडम हो जाता है। तो इस नकल और इस गार्ड आर्म के बीच की, जो नकल बंद होने के बाद बीच की डिस्टेंस 127 होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये है आपका, जॉ गैप गेज टेस्ट कब किया जाता है, जब आपकी नकल क्लोज होती है, ओपन होती है, या दोनों में, या किसी में भी। तो जब आपकी क्लोज होती है, आंसर ए सही होगा, जब आपकी नकल क्लोज होती है तब इस टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे।